हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी क्या करना है हमें? सॉल्व ग्राफी के लिए हमें इसमें भी क्या करना है? ग्राफ निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो उसके जरिए आप क्वेश्चन नंबर 5 ईजी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? दो इक्वेशन दी, ये वाला एक इक्वेशन और ये वाला एक इक्वेशन। यहाँ से पिछले वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही इक्वेशन था, तो उसको हम वहाँ पर लिख कर क्या करते थे? सॉल्व करते थे। अब क्या हो सकता है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें दो इक्वेशन हो सकते हैं, 3 इक्वेशन हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं। जैसे जैसे इक्वेशन बढ़ेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे टेबल फॉर्मेट में क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। आपके बुक में ऐसा एक टेबल दिया है, देखो, उस टेबल के जरिए हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या क्या लिखना है? देखो, यहाँ पर पहले क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमें लिखना पड़ता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब ये इक्वेशन को यहाँ पर लिखो। क्या है यहाँ पर? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये साइन हटाकर यहाँ पर कौन सा साइन लगाना है? इज इक्वल टू। ठीक है। और ये जो साइन है, ये साइन कहाँ पर लिखना है हमें? साइन के कॉलम में। कैसा साइन है ये? ऐसे वाला साइन है। ठीक है। अब सेकंड वाला इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। क्या है यहाँ पर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखना है। ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू साइन लगाना दोनों को। ठीक है। और ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक्स और वाई जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट को क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है? एक्स पॉइंट है। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? एक बार एक्स को 0 लेंगे, एक बार वाई को 0 लेंगे। ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, पहले अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दी तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, यानी ये क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इस पर से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ पर 2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। हमेशा की तरह से आप इसको साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह से ग्रास्पिंग का और आपकी ज़्यादा होगी तो आप दिमाग में ही इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? y की जगह 0 लिखना है। तो y की जगह 0 लिख दिया तो ये y मेरा क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। देखो, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। कितना आ गया यहाँ पर? 1 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब यही मैं पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ। x से पहले लिखना है 0 2 1 0 लिख दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है? साइन तो हमने लिख दिया, अब हम क्या लिखना है? रीजन। रीजन में यही लिखना है कि जो सोल्यूशन है हमारा वो किस साइड होगा? ओरिजिन साइड या फिर नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है। तो देखो, ये सोल्यूशन यहाँ पर देखो, हमें क्या करना होता है? रीजन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी पड़ती है? 0 लिखनी पड़ती है ओरिजिन के लिए। ठीक है। तो वाई 0 हो गया, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 विच इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। यही सिंबल हमें यहाँ पर लेना है, लेकिन ये नीचे वाली लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है क्या? नहीं लिखनी है। ठीक है। तो देखो, ये ट्रू है क्या? पहले देखो, 0 हमेशा बड़ा होता है क्या 2 से? नहीं होता, ये फॉल्स है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। अगर ये ट्रू आता, सोल्यूशन किस साइड आता? हमारा ओरिजिन साइड। अब यहाँ पर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। जो हमारा सोल्यूशन होगा वो किस साइड होगा? नॉन ओरिजिन साइड। कौन से साइड को? नॉन ओरिजिन साइड। कौन सी साइड को सोल्यूशन होगा? नॉन ओरिजिन साइड को सोल्यूशन होगा। वैसे ही अब इसको सॉल्व करते हैं। अब x की जगह 0 लिखते हैं, y की जगह एकदम 0 लेते हैं। अगर x 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, x चला गया। अब देखो यहाँ पर क्या रह गया? माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है। ऐसे समझो। अब क्या करता हूँ मैं? y की वैल्यू 0 लेता हूँ। y की वैल्यू 0 मतलब ये y मेरा क्या हो जाएगा? पूरी तरह से चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सिर्फ मुझे 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1। अब इसी को यहाँ पर पॉइंट लिख दो। पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर? 0 -1, यहाँ पर 1 और 0, ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर टेबल में देखो क्या है? लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ऐसे है। ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लिखा है। ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पर? पॉइंट। आप पूरा लिखना, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। ठीक है। अब देखो, इसी को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। अब देखो, यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या पुट करना है? हमेशा की तरह 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? इन दोनों की जगह 0 आ जाएगा। इसमें से एक साइन ले लो। यहाँ पर सिर्फ नीचे वाला साइन हमें लेना नहीं है, 0। और यहाँ पर देखो, अब ये ट्रू है क्या? देखो, 0 छोटा है क्या 1 से?
सही है, ये तो क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो सॉल्यूशन कौन सी साइड को हमारा होगा, ओरिजिन, ओरिजिन साइड। सॉल्यूशन किस साइड होगा हमारा, ओरिजिन की जो साइड है उस साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के जरिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ में उस तरफ क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर स्केल लिखना मत बोलना। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखो, स्केल ऑन बोथ साइड लिखना है। बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने एक ही यूनिट दिया है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर पॉइंट क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। तो पहले वाला पॉइंट क्या है, 0 और 2 है। तो देखो 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस को क्या है, 2 है। वाई एक्सिस का 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 0 और 2। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 और 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई की वैल्यू क्या है, 0। वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, ये पूरा जो एक्स एक्सिस होता है उस पर 0 होती है वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, हमें 1 दी है। अभी इन दोनों में से क्या करनी है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, इसे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ करो। ये हो गया मेरा पहला वाला लाइन। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा, इस लाइन को क्या नाम दिया हमने, कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख देना है। ऐसे क्या करना है, हमें इसको यहाँ पर लाइन का लिख देना है। अब वैसे ही सेकंड वाला पॉइंट प्लॉट करता हूँ। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 देखो कहाँ पर है, y एक्सिस पर, y एक्सिस -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। x की वैल्यू 0, इस लाइन पर सभी पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो देखो x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहीं पर है, तो यहाँ पर ही दूसरा वाला पॉइंट मेरा यहाँ पर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर एक बार ऐसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दो पॉइंट को देखो, दोनों पॉइंट्स में से लाइन अच्छी तरह से जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी हो गई दूसरी वाली लाइन। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। तो ओरिजिन मेरा कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला ये क्या कहता है, अब इसको भी नाम दे दो, ये क्या है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लाइन को नाम दे दो, कौन सी वाली लाइन है, समझ में आ जाएगा। अब देखो पहला क्या है, फॉल्स है। सॉल्यूशन किस साइड है, नॉन ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन। तो ये पहली जो लाइन है, ठीक है, ये पहली लाइन है, इसकी नॉन ओरिजिन, ओरिजिन किस साइड है इस लाइन का, इस साइड ओरिजिन। तो नॉन ओरिजिन मतलब इस साइड को हमारा क्या होगा, दोनों साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा उस तरफ, यानी यहाँ से इस तरफ हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या है, ट्रू है। ट्रू है मतलब सॉल्यूशन हमारा ओरिजिन साइड होगा। तो ये देखो दूसरी लाइन यहाँ पर है, ओरिजिन का है इस लाइन का, इस तरफ है, तो ओरिजिन साइड इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। यानी कि ये जो साइड दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये साइड क्या है, इस साइड का हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो कौन सा ऐसा पॉइंट है या फिर कौन सा ऐसा एक्सिस के, अब देखो ये एक्सिस देखो, इन दोनों में क्या है, दोनों कॉमन है, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है। तो यहाँ पर ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इस लाइन को क्या करना है, मिटा देना, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एरो है क्या, नीचे नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं है। हमें यहाँ पर देखो दोनों का एक साथ यूज करना है, यानी दोनों इक्वेशन एक साथ आनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशन एक साथ कब आते हैं, कॉमन कब आते हैं, इसी एरिया में आते हैं। तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो एरो है इसको ऐसे दिखाओ यहाँ पर, ठीक है, ऐसे दिखाया तो भी चलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा इतना जो पार्ट है, इतना ही पार्ट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आखिरी लाइन लिखनी है, हमें क्या लिखना है, द shaded region shows feasible solution। जो हमारा शेडेड रीजन है, यानी कि ये वाला रीजन, यही हमारा क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको ग्राफ में क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। आपको अच्छी तरह से ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है, उसको स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये शेडेड रीजन वाला आपको ये भी लिखना है, और ये पूरा का पूरा टेबल आपको अच्छी तरह से क्या है, एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो ये 3 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो आपको इसको अच्छी तरह से करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर खत्म होता है, तो इसमें का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो आप तो नीचे कमेंट में क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर दो, मैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व करके उस पर एक वीडियो बना के आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।